किस्सा है। एक गांव में बिट्टू नाम का लड़का तंदूर पर रोटियां लगाया करता था। तंदूर का मालिक बिट्टू को 1000 दिहाड़ी देता था, जिससे बिट्टू और उसकी माँ अपना गुजारा करते थे। अगले दिन बिट्टू तंदूर पर रोटियां लगा रहा होता है तो कुछ ग्राहक बिट्टू के पास आते हैं। बिट्टू मुझे 100 रोटियां बना दो और 8 रोटियां जलाना मत, वरना तेरी खैर नहीं। भाई मेरी 150 रोटियां लगा दो। भाई साहब आज मुझे जल्दी घर जाना है, मैं इतनी सारी रोटियां नहीं बना सकता, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। ओ भाई तेरी माँ की तबीयत खराब है तो ये तेरा मसला है, हमें रोटियां बना कर दे वरना तेरे मालिक को तेरी शिकायत लगा देंगे। नहीं नहीं भाई मेरी शिकायत मत लगाना, मैं रोटियां लगा देता हूँ। फिर बिट्टू उदास होकर रोटियां लगाने लग जाता है और फिर जब शाम होती है तो बिट्टू दुकान मालिक के पास आता है। साहब जी मुझे आज थोड़े ज्यादा पैसे चाहिए, मैंने अपनी माँ का इलाज करवाना है। बिट्टू आजकल हालात ठीक नहीं चल रहे, मैं सिर्फ तुम्हारे 1000 रुपए दिहाड़ी ही दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। साहब जी 1000 तो बहुत थोड़े हैं, वैसे भी आज बहुत ग्राहक आए थे, मुझे थोड़े ज्यादा पैसे दे दे। वैसे भी मैं पैसे आपसे उधार मांग रहा हूँ, अगली तनख्वाह पर काट लेना। देख बिट्टू तुम्हारी 1000 दिहाड़ी है, वो लेने हैं तो लो वरना ये भी नहीं मिलेंगे। नहीं नहीं साहब जी ऐसी बातें मत करे, मुझे 1000 रुपए ही दे दे। फिर बिट्टू अपनी दिहाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है, जबकि उसी गांव में मीठे नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर परिंदों का शिकार करता था और उन्हें महंगे दामों बेच दिया करता था। एक दिन वो जंगल में परिंदों का शिकार करने के लिए जाल लगा देते हैं। काफी देर इंतजार करने के बाद वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत मोर आ जाता है। अरे वाह क्या खूबसूरत मोर है, इसका शिकार तो मैं ही करूँगा। नहीं मीठे इसका शिकार मैं करूँगा, ये मोर मेरा है। वो बहस में मसरूफ होते हैं कि वो मोर उड़ जाता है। मीठा जल्दी से उस मोर पर गोली चला देता है, गोली मोर के पंख पर लगती है। देख मैंने इसको जख्मी कर दिया है, अब चलो जल्दी से इसे ढूंढते हैं। वो वहाँ से निकलते हैं और इधर उधर घूमने लगते हैं, लेकिन उन्हें मोर कहीं नजर नहीं आता। ये मोर कहाँ चला गया, मैं इसको ढूंढे बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। अरे मेरे दोस्त सब्र कर, सब्र का फल मीठा होता है, हम जरूर इस मोर को ढूंढ निकालेंगे। दूसरी तरफ बिट्टू काम करके घर जा रहा होता है तो अचानक उसे दरख्त से एक परिंदा गिरता हुआ नजर आता है। जब वो देखता है तो वो एक बहुत खूबसूरत मोर होता है। बिट्टू जल्दी से उसके पास आता है तो देखता है कि मोर का पंख काफी जख्मी है। हाय अल्लाह ये मोर तो काफी जख्मी है, जरूर शिकारियों ने इसको मारने की कोशिश की होगी, मुझे इसको बचाना चाहिए। बिट्टू की अचानक नजर पड़ती है, मीठा अपने दोस्त के साथ आता दिखाई देता है। बिट्टू जल्दी से उस मोर को करीब ही एक जगह पर छुपा देता है। मीठा और उसका दोस्त आते हैं। बिट्टू तुमने यहाँ किसी मोर को तो नहीं देखा? नहीं मीठे भाई मैंने किसी मोर को नहीं देखा। मोटे सच सच बता, वो मोर हमारा है, हमने उसका शिकार किया है। तुझे हमेशा हमारे शिकार किए हुए परिंदों से हमदर्दी होती है, इसलिए बोल रहा हूँ अगर वो मोर नजर आए तो हमें दे दी। मीठे भाई अगर मुझे मोर नजर आया तो मैं आपको दे दूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। ये कहकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और छुपकर मीठा और उसके दोस्त के जाने का इंतजार करता है। और जब मीठा और उसका दोस्त वहाँ से जाते हैं तो बिट्टू जल्दी से उस मोर को उठाता है और घर ले आता है। माँ जी ये मोर मुझे जख्मी हालत में मिला है, हमें इसका इलाज करना होगा ताकि ये फिर से उड़ने के काबिल हो जाए। फिर बिट्टू उसकी मरहम पट्टी करता है और उसे दाना डालता है। मोर जल्दी से वो दाना खाने लग जाता है। फिर जब सुबह होती है, माँ जी इस मोर का अच्छे से ध्यान रखना, ये ठीक से उड़ नहीं सकता, इसलिए इसको बाहर जाने मत देना वरना वो शिकारी इसको पकड़ लेंगे। ठीक है बेटा मैं इसका ध्यान रखूंगी, तुम आराम से काम पर जाओ। फिर बिट्टू दुकान पर आता है और मामूल के मुताबिक रोटियां पकाने लग जाता है। अभी कुछ ही देर गुजरी होती है कि वहाँ वही जख्मी मोर आ जाता है और बिट्टू के पास बैठ जाता है। अरे तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम्हें तो मैं घर छोड़कर आया था, अगर मीठा यहाँ आ गया तो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। बिट्टू जल्दी से उसे उठाता है तो वो मोर रोटियों की तरफ देखता है। इस मोर को तो भूख लगी है, मुझे इसको दाना डालना होगा वरना इसका पंख कैसे ठीक होगा।
बिट्टू दुकान के मालिक के पास आता है। साहब जी, मुझे थोड़ी देर के लिए घर जाना है, मैं इस मोड़ को छोड़कर जल्दी वापस आ जाऊंगा। बिट्टू, तूने दुकान पर रश देखा है? तू चला गया तो रोटियां कौन बनाएगा? चल जल्दी से अपना काम कर और मोर को यहीं फेंक दे। बिट्टू उदास होकर दोबारा रोटियां बनाने लग जाता है। मोर बिट्टू की पकी हुई रोटियां खाने लग जाता है। अरे भाई, और कितनी देर है रोटियों में? बिट्टू जब देखता है तो मोर सारी रोटियां खा गया होता है। भाई साहब, वो रोटियां तो मेरा मोड़ खा गया, मैं आपको जल्दी से और रोटियां बना देता हूँ। ये क्या बात हुई? पिछले घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, इतनी गर्मी में मजीद सब्र नहीं कर सकता। अभी जाकर तुम्हारे मालिक को शिकायत करता हूँ, अपने परिंदे घर छोड़ कर आया करो। वो ग्राहक मालिक के पास आता है। मैं इतनी गर्मी में इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ और तुम्हारे मुलाजिम के मोर ने सारी रोटियाँ खा ली। मेरे पैसे वापस करो, मैं कहीं और से रोटियाँ ले लूँगा। दुकान मालिक गुस्से में बिट्टू के पास आता है। तेरे इस मोर की वजह से मेरे सारे ग्राहक खराब हो रहे हैं। दूसरी बार ग्राहक तुम्हारी शिकायत लेकर आया था। साहब जी, मुझे माफ कर दे, मैं इस मोड़ को कल से बंद करके आऊँगा। इसको भूख लगी थी इसलिए इसने रोटियां खा ली। मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू अपना मोर लेकर यहाँ से निकल और कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। मालिक, ये आप क्या कह रहे हो? मुझे नौकरी से निकाल दोगे तो मैं क्या करूँगा? मेरी माँ बहुत बीमार है, मैंने उसके इलाज के पैसे जमा करने हैं। वो सब मेरा मसला नहीं है, जहाँ मर्जी से इलाज करवा। अब जा मेरी दुकान से। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, पर मेरी आज की दिहाड़ी तो दे दें। तुम्हें कोई दिहाड़ी नहीं मिलेगी, तुम्हारी वजह से ग्राहक अपने पैसे वापस ले गए हैं। बिट्टू उदास होकर वहाँ से चला जाता है और घर आकर अपनी माँ को सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर उसकी माँ परेशान हो जाती है। हाय मेरे अल्लाह, अब हमारा क्या बनेगा? माँ जी, अल्लाह मालिक है, वो हमारे लिए बेहतर ही करेगा। फिर रात हो जाती है और वो सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो बिट्टू मोर को दाना डालने आता है तो मोर वहाँ नहीं होता। बिट्टू जल्दी से अपनी माँ के पास आता है। माँ जी, मोर तो नहीं है। हाय अल्लाह, कहीं वो शिकारी मोर तो नहीं ले गए। बिट्टू और उसकी माँ उदास बैठे होते हैं तो बिट्टू को अचानक हवा में मोर आता हुआ दिखाई देता है। मोर को देखकर माँ बेटे दोनों खुश हो जाते हैं। बिट्टू की नजर मोर के पाँव पर पड़ती है तो उसके पाँव में 5000 का नोट होता है। माँ जी, वो देखो, मोर के पाँव में 5000 का नोट है। अब मैं इन पैसों से आपका इलाज करवाऊंगा। अभी कुछ ही देर गुजरती है। मीठा अपने दोस्त के साथ आ जाता है और वो मोर को देख लेते हैं। ओ मोटे पेट वाले गेंडे, ये हमारा मोर तेरे पास क्या कर रहा है? चल कम्मू, इस मोर को उठा। नहीं मीठे भाई, ये मोर मैं आपको नहीं लेकर जाने दूंगा। तुम इस पर जुल्म करके इसको मार दोगे। चुप कर मोटे गेंडे, चल कम्मू इस मोर को उठा ले। फिर वो मोर की तरफ जाने लगते हैं तो मोर उन पर हमला कर देता है। वो दोनों डर कर भाग जाते हैं। तभी तंदूर वाला वहाँ पर आ जाता है। बिट्टू, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे पैसे नहीं दिए और आज मेरे पैसे चोरी हो गए। इतनी जल्दी मैं दूसरा बंदा कहाँ से लाऊंगा? तुम मेहरबानी करके काम पर वापस आ जाओ। आइंदा के बाद मैं तुम्हारे पैसे नहीं खाऊंगा। ये सुनकर बिट्टू को उस पर तरस आ जाता है और वो उसके पैसे वापस दे देता है और बिट्टू दुकानदार को सारी बातें बताता है। वाह बिट्टू, ये मोर तो तुम्हारा बहुत वफादार है। तुम कल से इसे भी दुकान पर लेकर आना। अब तुम्हारे माँ के इलाज की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। फिर बिट्टू खुशी खुशी दोबारा तंदूर पर रोटियां लगाने लग जाता है।